हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या आपको पता है कि तूफान की भी आंख होती है और उस आंख को देखकर पता चलता है कि तूफान की तीव्रता क्या होगी। निसर्ग तूफान के साथ भी ऐसा ही है। निसर्ग तूफान जो महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराया है उसकी आंख है। चलिए आपको उस तूफान की पहले आंख दिखाते हैं कि वो आंख क्या होती है। ये देखिए, ये निसर्ग तूफान जब तट से टकराया है उस दौरान की तस्वीर है और ये जो हिस्सा है इसको आई कहा जाता है और इसका जो सेंटर है वो बीच में होता है। और जब तूफान, ये तभी माना जाता है कि तट को पार किया या लैंडफॉल हो गया जब ये बीच वाला हिस्सा इसके पार पहुंच जाता है। तो फिलहाल ये जो इमेज है, इससे दिख रहा है, जो एनिमेटेड इमेज है, इससे पता चल रहा है कि ये जो उसकी आंख है ये तट से टकराई है और इसी वजह से कहा गया कि जब ये इतना हिस्सा हुआ है और तट से टकराया तो कहा गया कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों होती है, कैसे इससे पता चलता है कि तूफान की गति क्या है, और इसी को देखने के बाद में ये तय होता है कि तूफान सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म है या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है या फिर सुपर सीवियर है। तो ये कैसे पता चलता है? उदाहरण के लिए जब निसर्ग बनना शुरू हुआ था तो उस दौरान जब ये तट के पास पहुंच रहा था, कल की यानी कि 2 जून की बात करें तो उस दौरान ये जो आई है इसका डायमीटर था 80 किलोमीटर का। लेकिन जैसे जैसे ये तट के पास पहुंचना शुरू हुआ इसका डायमीटर सिकुड़ता चला गया और वो जो हो गया करीबन 60 से 65 किलोमीटर का, यानी कि जो इसका दायरा था वो सिकुड़ता चला गया। जब ये सिकुड़ना शुरू हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि आसपास जो और तेजी से और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ है और उसका असर ये होगा कि और तेज़ी से हवाएं बहेंगी और तेज़ी से जो है ये तूफान आगे बढ़ेगा। तो इससे ये पता चलता है अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो तूफान कम स्पीड का होगा, या ये कहा जाए कि उसमें जो है उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जितना सिकुड़ता जाएगा उतना इसका असर और ज़्यादा होता जाएगा। इसी आधार पर मौसम वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये तूफान किस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। और फिलहाल जिस तरीके से ये जो पूरा इलाका है ये जो दिख रहा है ये दिखा रहा है कि इस तूफान का असर कहाँ कहाँ होगा। भले ही ये अलीबाग के पास में जो लैंड कर रहा हो, ये जो इलाका है ये अलीबाग के पास का है, वहाँ पर लैंड कर रहा हो, लेकिन इसका असर ये मुंबई हो गया या फिर आगे जो है इसके ठाणे हो गया तो इस पूरे इलाके में होगा। पालघर हो गया, ये वो पूरा इलाका है जहां पर इसका असर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात बॉर्डर तक इसका असर जो है दिख रहा है। इस वजह से गुजरात का जो तट है वहां पर भी इस जो साइक्लोन है उसके पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि वहां उतनी स्पीड नहीं होगी। जैसे कहा जा रहा है कि अलीबाग में, मुंबई में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चल सकती हैं। तेज बारिश हो सकती है। कोंकण का जो इलाका है ये घाट के पास का, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन मुंबई में उस तरह का असर नहीं होगा। मुंबई में जो असर हुआ वो उससे कम, क्योंकि देख सकते हैं कि जो उसका पूरा केंद्र है ये मुंबई के आसपास बना हुआ, मुंबई, पालघर और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है। लेकिन गुजरात को जो टच कर रहा है एरिया, वहां पर उतना ज्यादा असर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर इस वजह से इसकी जो आई, जिसका मैंने जिक्र किया था कि तूफान की आंख, ये होती है तूफान की आंख, और इससे एक अंदाजा लगता है कि तूफान कितना ज़्यादा तेज़ है, क्या वो किस कैटेगरी का है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी को देखने के बाद में वार्निंग बदलती रहती हैं। जैसे कि निसर्ग के मामले में हुआ कि पहले सिर्फ इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो तट के पास पहुंचा वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। और इसी को देख करके, यानी कि तूफान की आंख को देख करके वैज्ञानिक अपना पूर्वानुमान लगाते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं, चेतावनी जारी करते हैं। तो किसी भी तूफान की आंख इस वजह से खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।